बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक एक्सप्लेनर। मैं रोहेल आपको आज की इस वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। फाइवर स्किल कोर्स की वीडियो नंबर 1, स्किल नंबर 1 या आप इसको लेक्चर नंबर 1 कह सकते हैं, उसके साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम बेसिक सीखेंगे फ़ोटोशॉप के, क्योंकि हमारी जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल है वो हम पहले शुरू करने वाले हैं। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप हमारे लिए बहुत ज़्यादा मैटर रखता है। आगे जाके हम इन डिज़ाइन और इलस्ट्रेटर को भी सीखेंगे, लेकिन मैं आपको बेसिक्स बताना चाहता हूँ इस वीडियो में फोटोशॉप के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फोटोशॉप को कैसे इंस्टॉल करना है। इस वीडियो में मैंने फोटोशॉप ओपन कर लिया है। ये मेरे पास फोटोशॉप का इंटरफेस आ रहा है। आपके पास फोटोशॉप का इंटरफेस कुछ इस तरह आएगा। इधर आके आपने एक साइज़ चूज़ करना होता है। एक्चुअली साइज़ किसी चीज़ का विड्थ या हाइट होती है कि कितनी विड्थ और हाइट में आपने फ़ोटो को क्रिएट करना है। जैसा कि फाइबर की जो विड्थ और हाइट है वो अलग होती है, यूट्यूब के थंबनेल की अलग होती है। तो वो तमाम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। जैसा कि हम ज़्यादातर 1920 1080 एचडी में रखते हैं, तो हम उसमें भी रख सकते हैं। तो आपने विड्थ रखी, हाइट रखी, सॉरी, यहाँ से पिक्सल इंच में आप करेंगे तो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ये ज़्यादातर हम पिक्सल में रखते हैं। उसके अलावा यहाँ से आप रेजोल्यूशन सेलेक्ट कर सकते हैं कि 1 इंच में कितने पिक्सल आने चाहिए आपके। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा क्लियर इमेज होगी, जितने कम पिक्सल होंगे उतनी कम क्लियर इमेज होगी। 72 में ठीक रहेगी, लेकिन 300 ज़्यादातर रखते हैं और ज़्यादातर होती भी 300 ही है। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे या 300 करेंगे तो 72 की निस्बत उसका साइज़ भी आपको ज़्यादा मिलेगा। उसके साइज़ यानी एमबी बढ़ जाएगी। कलर मोड हम आरजीबी ही रखेंगे। सीएमवाई के यूज़ ज़्यादातर उसमें होता है, डिज़ाइन में यूज़ होता है प्रिंटिंग वगैरह के लिए। ग्रे स्केल में आपको ये ब्लैक एंड वाइट कर देगा। बैकग्राउंड आप यहाँ से रख सकते हैं, लेकिन वो हम इसके अंदर से भी सेट कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहला काम आपने साइज़ सेलेक्ट करना है, विड्थ और हाइट रखनी है, पिक्सल रखने हैं, रेजोल्यूशन रखनी है, कलर्स रखने हैं और क्रिएट कर देना है। उसके बाद आपकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ एक बैनर ओपन किया हुआ है ताकि हम तमाम टूल्स को यूज़ करके देख सकें। ठीक है, जैसे ये मैंने बैनर एक डिज़ाइन किया हुआ है, तो इस बैनर को कैसे डिज़ाइन किया गया है, इसमें क्या क्या चीज़ें मैटर करती हैं और कैसे कैसे आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट आप देखिए कि हमारे पास इस साइड पे ये जो राइट कॉर्नर है, यहाँ हमारे पास आ रहा है लेयर्स का ऑप्शन। आपके पास अगर नहीं आ रहा, तो आपने विंडोज़ में जाना है और यहाँ से लेयर्स को इनेबल कर लेना है। लेयर्स में ये होता है कि आपके जैसे ये मेरे पास ये ब्लू शेप है, ये मेरे पास लेयर में आएगी। इसको मैं अगर अनचेक कर दूंगा तो ये लेयर यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। यानी तमाम चीज़ें, यानी एक टेक्स्ट भी है, अगर जैसे ये एडोब फोटोशॉप या क्लास टेक्स्ट है तो ये मेरे पास एक लेयर में आ रहा है। इसको मैं अनसी वो कर दूंगा, हाइड कर दूंगा तो ये चला जाएगा। यानी लेयर के साथ हमारा बहुत छेड़छाड़ होगी, बहुत सारे काम हमने लेयर्स के साथ ही करने हैं, तो हमारी ज़्यादातर चीज़ें लेयर्स में आएंगी। उसके अलावा आपको ये तमाम नीचे बटन मिल जाएंगे, इनको भी हम सीखेंगे। तो पहले हम इधर आ जाते हैं अपने ऊपर वाले मेन्यू में। तो पहले हमारे पास आता है फाइल से वही जो आप न्यू किया है, फाइल में न्यू से वही आपने साइज़ वगैरह न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है। उसके अलावा आपने ओपन करके कोई पीएसटी भी ओपन कर सकते हैं। जैसे ये मैंने पीएसटी ओपन की हुई है, आप देखें ना, तो ये पीएसटी है। पीएसटी एक ऐसी एक्सटेंशन होती है, जैसे आप पीसी में अगर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है EXE। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को मैक में इंस्टॉल करते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है DMG। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर को एंड्रॉयड मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है APK। लेकिन तो इसके हिसाब से तमाम चीज़ें, तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम, तमाम सॉफ्टवेयर्स एक एक्सटेंशंस के साथ चलते हैं। तो फोटोशॉप की जो बेसिक एक्सटेंशन है वो पीएसटी है। पीएसटी की जो भी फाइल होगी वो आपको लेयर्स के लिहाज से इधर ही ओपन होगी आपके फोटोशॉप में।
तो पीएचडी का हमारे बहुत आगे वर्क रहेगा। मैं बहुत चीज़ें सिखाऊँगा आपको पीएचडी के साथ ही। पीएचडी का हमारा ज़्यादातर इंटरफेयर पीएचडी का रहेगा उसमें। तो उसके बाद आते हैं यहाँ हमारे पास ओपन रीसेंट प्रोजेक्ट। ये तो आम चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ देखने वाला नहीं है। एक्सपोर्ट में बहरहाल कुछ चीज़ें हैं जो देखने वाली हैं। यहाँ से आप क्विक एक्सपोर्ट एज़ पीएनजी कर सकते हैं। क्विक एक्सपोर्ट एज़, अगर आप कभी ऐसा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है तो आप क्विक एक्सपोर्ट के ज़रिए उसको सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रेफरेंसेस, सेव फॉर वेब लेगेसी, वेब के लिए सेव करना है आपने, अपना साइज़ को कम करना है फ़ोटो के, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। जनरेट, आगे इतना कोई काम नहीं है। इंपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। एडिट में हमारे पास आ जाता है जी ये अनडू लेयर विजिबिलिटी। यस, ये मैंने हाइड किया था। अगर मैं अनडू करूँगा कंट्रोल जी तो ये हो जाएगा। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट जी करूँगा तो ये दोबारा आ जाएगा, ठीक है। कंट्रोल जी के साथ आप कर सकते हैं इसको अनडू। ये आपके पास साइड पे आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट जी के साथ आप इसको रीडू कर सकते हैं, यानी जो आपने वो की होगी। उसके अलावा आपके पास यहाँ हिस्ट्री बॉक्स भी आ जाता है। हिस्ट्री से आप तमाम चीज़ें जो जो चेंजिंग आपने की है उस चेंजिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप उस चेंजिंग को दोबारा यहाँ देख सकते हैं। अगर आपके पास हिस्ट्री नहीं आ रहा तो मैं आपको बता दूं, ये विंडो ऑप्शन है, यहाँ से आप तमाम चीज़ें ओपन कर सकते हैं, तमाम जो आपकी है। अगर आपके पास कोई इशू आता है तो आपने दोबारा विंडो में आना है, वर्क स्पेस में आना है, एसेंशियल्स को ओपन कर देना है या रीसेट एसेंशियल कर देना है, तो वैसे ही आपके पास तमाम चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। एडिट में और बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसको हम साथ साथ चलते चलते सीख लेंगे। ये हमारे पास अभी हमारे लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखते, ठीक है। अब हमने जो मेन फोकस रखना है वो इन टूल्स पे रखना है। ये टूल्स हमारे लिए ज़्यादा अहमियत रखते हैं क्योंकि ज़्यादा टूल हमने इन टूल्स को यूज़ करना है। तो पहला टूल हमारे पास जो आता है इसको मूव टूल कहते हैं। वी के शॉर्टकट की मदद से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ आपको ऊपर देखें तो यहाँ इसके कंट्रोल नज़र आ रहे होंगे। डिफ़ॉल्ट कंट्रोल ये होगा कि आपके पास ये अनचेक होगा और ये चेक होगा, तो आप इसको चेक करके इसको अनचेक कर सकते हैं। अगर आप इसको ऑटो सेलेक्ट करेंगे तो जो जिस लेयर पे आप क्लिक करेंगे उस लेयर को ये सिलेक्ट करके मूव कर देगा। जैसे ये देखें, ठीक है। अगर आप इसको अनसेलेक्ट करेंगे तो जिस लेयर के ऊपर आप कंट्रोल प्रेस करके लेफ़्ट क्लिक करेंगे उसी लेयर को ये सिलेक्ट करेगा। अगर आपके पास ये बॉक्स नहीं आ रहा, उसकी वजह ये है कि आपने ये शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स बंद किया हुआ है, अनचेक किया हुआ है। इसको चेक कर लें तो आपके पास ये बॉक्स आ जाएगा, ठीक है। यानी मूव टूल की मदद से हम किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, साइड पे लेके जा सकते हैं, ठीक। तो इसके अलावा आपके पास आर्ट बोर्ड टूल आ जाता है, यानी इसी तरह का आपने आर्ट बोर्ड इसी में क्रिएट करना है। ये ज़्यादातर पहले तो ये ऑप्शन सिर्फ उसमें था अडोब इलस्ट्रेटर में, लेकिन अब ये इसमें भी आ गया। तो आप आर्ट बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। ज़्यादातर हमें ज़रूरत आर्ट बोर्ड की नहीं पड़ती, लेकिन फ्लायर डिज़ाइन में या ब्रोशर डिज़ाइन में हमें आर्ट बोर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, उसमें हम सीख लेंगे। उसके बाद आपके पास ये रेक्टेंगुलर मार्कर टूल आ जाता है। इससे आप सिलेक्शन बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ अपनी इमेज को, इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ, तो ये मेरे पास सिलेक्ट होके आ गई है। ये देखें, ये मेरे पास सिलेक्ट होके वही इमेज कॉपी होके पेस्ट हो गई है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि आप सिलेक्शन बना लेते हैं लेकिन आपको रिमूव नहीं करनी आती। सिलेक्शन को रिमूव करने का तरीका ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना है, तो ये सिलेक्शन अनसेलेक्ट हो जाएगी और रिमूव हो जाएगी आपके पास से। तो यहीं आपके पास काफ़ी सारी शेप आ जाती हैं। शेप के लिहाज से आप इधर सिलेक्शन बना सकते हैं। इसको भी हम बहुत डीपली आगे जाके सीखेंगे। मैं आपको थोड़ा थोड़ा तारुफ करा रहा हूँ। लेसो टूल आ जाता है जी। लेसो टूल के ज़रिए आप पुराने दौर में एडोब फोटोशॉप 7.0 में बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए जी हम इसे इस्तेमाल करते थे। मैं तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करता था। अगर कोई भाई किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करता है वो अलग बात है। तो मैं इसका ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, इसका ज़्यादातर यूज़ होता भी नहीं है। ये पॉलीगॉनल लेसो टूल है, इसके ज़रिए आप किस चीज़ की ट्रैकिंग कर सकते हैं, लेकिन हमें ट्रैकिंग की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको ट्रैक कर सकते हैं। बेसिकली ये टूल्स जो हैं ये सिलेक्शन बनाने के लिए, किस चीज़ को कॉपी करने के लिए होते हैं। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल।
ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल ये आपको फोटोशॉप 2021 में ही मिलेगा, उसके नीचे वाले वर्जन्स में आपको नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको ये होता है कि आपने कोई लेयर सेलेक्ट किया हुआ है, इसमें आपको कोई शेप है, तो वो शेप को ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर आपने दूसरा कोई वर्जन इंस्टॉल किया हो तो आपके पास क्विक सिलेक्शन टूल होगा। क्विक सिलेक्शन टूल के ज़रिए आप किसी चीज़ की सिलेक्शन बना सकते हैं। जैसे कि मैंने इसी फ़ोटो को किया हुआ है, मैं इसके ऊपर ड्रैग करता हूँ तो ये देखें ये सिलेक्शन बना रहा है। ये ज़्यादातर बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए और किसी चीज़ को कॉपी करने के लिए, किसी शय को कॉपी करने के लिए, ख़ास ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए कलर रेंज में सिलेक्शन बनाता है, उसको हम कॉपी कर सकते हैं। इसको यूज़ करने का तरीका बड़ा आसान है। इसके सिलेक्शन बनाने के लिए पहले आप इस ऊपर जो देखेंगे, इसको टूल को सिलेक्ट करेंगे, इससे आप सिलेक्शन बना लेंगे। अगर आप ये देखें ये सिलेक्शन ज़्यादा हो गई तो आप कंट्रोल आल्ट अकेला आल्ट प्रेस करेंगे तो आप जहाँ सेलेक्ट करेंगे वहाँ से ये रिमूव करेगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो और अगर आप कुछ भी प्रेस नहीं करेंगे तो ये आपके पास ऑटोमेटिकली प्लस के साइन पे आ जाएगा, लेकिन क्योंकि फिर ये सिलेक्शंस बनाएगा। आल्ट के साथ आप अगर आप ड्रैग करेंगे तो ये सिलेक्शन को हटाएगा, माइनस करेगा। अगर आप प्लस के साथ करेंगे तो सिलेक्शन बनाएगा। जैसे ये सिलेक्शन बन गई है, इसको हमने फॉर सपोज हमने इसके बैकग्राउंड को कॉपी करना है, इसको बैकग्राउंड रिमूव करना है, तो उसके लिए आपके पास ये सिलेक्ट सब्जेक्ट के ज़रिए भी आप इसमें कर सकते हैं, ये इसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेगा। उसके अलावा ये कई जो 2020 से पहले वाले हैं उसमें सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं आता, तो मैं ज़्यादा तवज्जो इस पर नहीं दूंगा। तो आपने सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करना है, तो ये देखें ये ट्रांसपेरेंसी अगर मैं इसकी बिल्कुल ज़ीरो कर दूं तो ये देखें इसने सेलेक्ट कर लिया है हमारी पिक्चर। तो इस तरह आप इस लिहाज से इसको वो कर सकते हैं। अगर आपने अपने हेयर वगैरह ठीक करने हैं तो इस टूल की मदद से आप यहाँ अप्लाई करेंगे, ये आपके हेयर वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त करके सेलेक्ट कर देगा। उसके बाद यहाँ से रेडियस स्मूथ आप कर सकते हैं, फीदर आप ज़्यादा ना दीजिएगा कभी भी, शिफ्ट एज, ये तमाम चीज़ें इसमें होंगी। ओके, उसके बाद आपने कॉपी ओके करना है। ओके करेंगे, कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी। जैसे ये मेरे पास लेयर आ गया है, इसको मैं ऊपर 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 लेके जाता हूँ तो ये देखें ये मैंने सेलेक्ट किया था वो लेयर आ गया है। ठीक है, देखें कितनी बेहतर तरीके से इसने सेलेक्ट किया। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है जी मैजिक बॉन्डिंग टूल, यानी एक ही कलर रेंज में तमाम चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। अगर अ, इसमें हम ज़्यादातर इसको यूज़ कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूविंग के लिए, लेकिन मैं इसको ज़्यादातर यूज़ नहीं करता। उसके बाद ये हमारे पास आता है क्रॉप टूल। क्रॉप टूल में अगर आप ऊपर देखें तो रेशोज़ दी गई हैं, यानी स्क्वायर में दी गई है 1/1 की। अगर आप इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन कर रहे हैं या फेसबुक पोस्ट कर रहे हैं तो वो आप 1/1 में करेंगे। 1/1 के साथ ये होगा कि आपकी 1/1 की रेशो लगा देगा। अगर आप इसको बढ़ाएंगे भी तो ये उसी रेशो में मूव होगा, ना कि इधर उधर। अगर आप रेशो यहाँ से क्लियर कर देंगे तो आप जिधर मर्जी इसको मूव कर सकते हैं। ठीक है, रेशो सेलेक्ट कर ली तो आप उसी डायरेक्शन में ये मूव होगा। तो ये आसान है, इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फ्रेम टूल, यानी ये भी 2021 में आया है कि हम कोई फ्रेम बना के उसके अंदर पिक्चर को मूव कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा हमारा काम नहीं आएगा, आएगा सही लेकिन इतना नहीं आएगा, जब आएगा हम इसको देख लेंगे। उसके बाद ये हमारे पास आता है आई ड्रॉपर। इसको हम आई से सिलेक्ट कर सकते हैं, ये बड़ा कमाल का टूल है। इसको हम कलर्स पिक करने के लिए यूज़ करेंगे। जैसे मैंने आई प्रेस किया, मैंने इस कलर पे किया तो इसने ब्लू यहाँ चूज़ कर लिया। अगर मैं यहाँ से आई येलो पे करता हूँ तो येलो चूज़ करेगा। मैं जिधर सेलेक्ट करूँगा ये उधर का कलर सेलेक्ट करेगा। ज़्यादातर ये हमारे उसमें यूज़ होता है। जैसा कि मैं इसको ये मैंने येलो सेलेक्ट किया, इसका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ तो ये मेरे पास आई पिक करा रहा है। मैं इसको यहाँ से क्लिक करूँगा और यहाँ कर, दैट्स इट। तो ये कलर यूज़ करने के लिए बड़ा यूज़ होता है। उसके बाद ये 3D के आ जाते हैं तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश टूल के ज़रिए ये है कि आप किसी चीज़ को रिमूव कर सकते हैं अपने उससे। जैसा कि मैं अपने बाल अगर मैं यहाँ रिमूव करना चाहूँ, इधर क्या हीलिंग ब्रश टूल,
स्पॉट हीलिंग ब्रश एंड हीलिंग ब्रश। स्पॉट हीलिंग से आप एक ही स्पॉट को कर सकेंगे, हीलिंग ब्रश से आप ज़्यादा स्पॉट को कर सकते हैं। अब ये देखें यहाँ शो नहीं हो रहा, इसका एक रीज़न ये है कि ये देखें ये छोटा सा निशान आ रहा है आपके लेयर पे। इसका मतलब है कि आपकी जो लेयर है या आपने इमेज इंपोर्ट किया है वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट मतलब ये अलग से ओपन होकर एडिट हो सकती है, वहाँ एडिट नहीं हो सकती। अगर आप इसको वहाँ एडिट करेंगे फिर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं रहेगी, ठीक है। अगर आप इसको इरेजर में आके इसको क्लिक करते हैं तो ये कहेगा कि दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट मस्ट बी रेस्टराइज्ड बिफोर प्रोसीडिंग। ओके, अब ओके करेंगे तो ये आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ अब आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से अपने बाल रिमूव करके इस रिमूव करना चाहता हूँ, ये देखें किसी भी चीज़ को आप इसके ज़रिए रिमूव कर सकते हैं। आपने आल्ट प्रेस करना है, जो एरिया आपने बढ़ाना है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बाल रिमूव कर रहा हूँ तो मेरे पास का एरिया ये है, जाहिर बात है मैं इसी एरिया को यहाँ अप्लाई करूँगा। मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक कर दूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक कर दूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक कर दूँगा। तो इस तरह से आप पूरी उससे रिमूव कर सकते हैं। तो ये बड़ा ईजी तरीका है रिमूव करने का। उसके अलावा एक तरीका ये भी है कि आप यहाँ से आएँ, किसी चीज़ को सिलेक्ट करें। जैसा कि मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ इतने को। अब मैं ऊपर उसमें आता हूँ, एडिट में आता हूँ। एडिट में आने के बाद कंटेंट अवेयर फिल, इसको मैं प्रेस करूँगा तो इसको ये फिल कर देगा ऐसे। तो मैं ओके करता हूँ तो ये फिल कर देगा। तो इस तरह भी आप कई जगहों से इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए यूज़ होता है कि अगर आप ये फाइवर पे भी सर्विस दे सकते हैं कि आई विल रिमूव एनीथिंग फ्रॉम योर फोटो, तो इसके लिए यूज़ होगा। उसके बाद हमारे पास क्लोन टूल आ जाता है। क्लोन टूल भी सेम काम करता है। हम यहाँ से आल्ट प्रेस करके एरिया सेलेक्ट करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे। ये बेटर तरीके से बस रिमूव करेगा, वो थोड़ा सा मुश्किल तरीके से रिमूव कर रहा था। इसमें फ़र्क ये है। उसके बाद ये हमारे पास हिस्ट्री बुरश आ जाता है। जैसा कि हमने वो किया है, कोई चीज़ अप्लाई की होगी तो अगर हम इसको प्रेस करेंगे, इसको प्रेस करके इस पे वो करेंगे तो ये हिस्ट्री हमें दिखा देगा कि क्या हुआ था, ठीक है। अभी ये वर्क नहीं कर रहा। उसके बाद हमारे पास इरेज़र आ जाता है जी। किसी चीज़ में से कोई चीज़ रिमूव करने के लिए हम इरेज़र को यूज़ करते हैं। जैसा कि इस शेप में मैं अगर इस शेप में आऊँ, वी प्रेस करके मैं शेप को सिलेक्ट करता हूँ। अब मैं ई प्रेस करके इरेज़र को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें जी, इसने रिमूव कर दिया। अब इरेज़र में आपके पास बुरशेस का बड़ा काम होता है। आप अगर बैकग्राउंड रिमूव करें तो आपके पास बुरश जो है वो ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए। जैसा कि ये देखें, यहाँ साइज़ यही है, हार्डनेस और सॉफ्टनेस का मसला है। हार्डनेस 0 पे है तो ये ऐसे जैसे फीदर करता हुआ जाएगा, किसी को मिक्स अप करने के लिए जाएगा। अगर हम उसको हार्डनेस को फुल कर देते हैं तो ये देखें इस हाल में वो करेगा। तो जब हम बैकग्राउंड रिमूव कर रहे होते हैं तो हमें अपने साइड से रिमूव करना पड़ता है बैकग्राउंड। तो उसके लिए हम हार्डनेस को 50 वो कर लेते हैं ताकि हम ज़्यादा हमें मसला ना बने। तो इस तरह आप हार्डनेस कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ से आप फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं, स्मूथिंग कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये इजी है, इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। उसके बाद हमारे पास ग्रेडियंट टूल आ जाता है। जैसा कि मैं यहाँ कोई ग्रेडियंट क्रिएट करना चाहता हूँ, ग्रेडियंट आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये जो 2021 है इसमें बहुत सारी ग्रेडियंट्स पहले से ही मौजूद हैं, पहले से ही आई हुई हैं। तो यहाँ से मैं कोई ग्रेडियंट सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ से हम एक लेयर बना लेते हैं। ये जो आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है ये लेयर बनाने के लिए है। ये एक एम्प्टी लेयर बना देता है। तो इसको मैं ऐसे प्रेस करता हूँ, ये देखिए इट विल क्रिएट ए ग्रेडियंट। तो इस तरह आप ग्रेडियंट बना सकते हैं किसी चीज़ में इस टूल की मदद से, ठीक है। उसके बाद पेंट बकेट भी आ जाती है। पेंट बकेट हमें मास्क टूल यूज़ करने में ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जैसा कि मैं
आप अगर किसी स्किन स्मूथिंग में कोई काम करते हैं तो आपके पास ये यूज़ होगी, इसको आप ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लर टूल आ जाता है, उसको हम यूज़ भी करेंगे, मैं अक्सर यूज़ करता रहता हूँ। ब्लर टूल से आप किसी चीज़ को ब्लर कर सकते हैं, फेस स्मूथिंग में भी ये काम आता है। अगर आपने किसी चीज़ को थोड़ा-सा ब्लर करना है तो इसके से आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप सिलेक्शन बनाने के बाद आपने जिस चीज़ को ब्लर करना है उसको उसके ऊपर सेलेक्ट किया। यहाँ से आप फ़िल्टर में आए, फ़िल्टर में आने के बाद आप ब्लर में आए, ब्लर में आप गाउसियन ब्लर में आए, इसकी उसको किया, रेडियस को बढ़ाया, यहाँ से आप इसको ब्लर कर सकते हैं। ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है, कंट्रोल डी करके सिलेक्शन को डिससेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमारे पास होता है डॉज टूल। डॉज टूल के ज़रिए हम एक्सपोज़र बढ़ा सकते हैं किसी चीज़ का। पाकिस्तानी इसको रंग सफ़ेद करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर, मगर ये रंग सफ़ेद करने से आगे भी बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा कि ये शैडोज़ आ रही हैं, मैं शैडोज़ रिमूव करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ अप्लाई करूँगा तो ये शैडोज़ रिमूव करेगा, ये एक्सपोज़र उस जगह का बढ़ा देगा। तो आप इसको रंग वाइट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं थोड़ा-सा, और इसको आप शैडोज़ वगैरह रिमूव करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है? उसके बाद इसी को हम होल्ड करके रखेंगे तो हमारे पास बर्न टूल आ जाएगा। बर्न टूल के ज़रिए हम किसी चीज़ को एक्सपोज़र को कम कर सकते हैं। यानी हम इसको ब्लैक करेंगे। अगर हम हेयर्स हमारे वाइट ही हैं तो मैं इसको ऊपर इसको अप्लाई करूँगा तो ये ब्लैक हो जाएँगे। तो ये इसलिए यूज़ होता है। उसके अलावा फिर हमारे पास पेन टूल आ जाता है। पेन टूल हमें बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होता है किसी भी चीज़ में। हमें बैकग्राउंड रिमूव करना हो, कोई सिलेक्शन बनानी हो तो सबसे ईज़ी तरीका है पेन टूल। पेन टूल में सिलेक्शन बनाना बड़ा ईज़ी है। जैसा कि मैं इस इमेज को ऊपर ले आता हूँ, मैंने इसमें से अपनी उसकी सिलेक्शन बनानी है, तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ सेलेक्ट कर लूँगा। फिर मैं आल्ट प्रेस करके दोबारा इसी पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन रिमूव हो जाएगी। अगर आप इसको रिमूव नहीं करते तो ये आपकी सिलेक्शन ख़राब कर देगा। तो आपने आल्ट प्रेस करके उसी पॉइंट पे क्लिक कर देना, उसके बाद आपने आगे से सिलेक्शन बनानी है। इस तरह ही आपने सिलेक्शन बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है, तो आपकी ये सिलेक्शन बन जाएगी। इसको आप पाथ भी बना सकते हैं। सिलेक्शन बन गई, अब आप पाथ्स में आएँगे। पाथ्स में ये सिलेक्शन आपके पास मौजूद है। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इसको मैं पाथ 1 का नाम दे देता हूँ, तो सिलेक्शन ये आपके पास बन गई है। आप पूरी एडिटिंग में या बाद में इसको यूज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के लिए। जैसे ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, अब मैं कुछ भी कर लूँ, ये चला गया है बेशक। मैं पाथ में आऊँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा तो ये पाथ मौजूद है। मैं यहाँ से नीचे ऑप्शन सिलेक्शन में क्लिक करूँगा तो ये सिलेक्शन बन जाएगी। यहाँ इससे आप बहुत सारे काम सरअंजाम देख सकते हैं और इससे हम बहुत सारे काम करेंगे भी। ठीक है? उसके बाद हमारे पास आ जाती है टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल का तो हमें यूज़ करना ही करना है। टेक्स्ट टूल को हम यहाँ कुछ अ, लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई लेओवर वो करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे टूल्स हैं। अगर आप इसको वैसे टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करके यहाँ लेफ़्ट क्लिक करते हैं तो आप इसमें अपना नेम लिख सकते हैं। नेम लिखने के बाद आप इसको कंट्रोल ए के ज़रिए आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। ऊपर ये यहाँ आपको यहाँ से जैसे साइज़ आ रहा है, इसको आप लेफ़्ट की तरफ राइट की तरफ ड्रैग करेंगे होल्ड करके तो साइज़ बड़ा इंक्रीज़ करेगा, और राइट की तरफ लेफ़्ट की तरफ करेंगे तो ये डिक्रीज़ करेगा। जैसे ये बन गया है, इसको आप यहाँ से फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट की जो बोल्ड हों या इटैलिक हों वो चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका पैराग्राफ अलाइनमेंट आ जाती है कि आपने सेंटर में रखना है टेक्स्ट या आपने लेफ़्ट या राइट रखना है। उसके बाद क्रिएट ए वार्प टेक्स्ट आ जाता है, जैसे आपने शेप बनानी हो, जैसे ये शेप बन गई है तो इसलिए ये यूज़ होता है। उसके बाद हमारे पास करैक्टर का आ जाता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को और करने को मिलती हैं। जैसा कि ये इसको यहाँ फिर साइज़ आ गया। अगर आप 2 लाइन्स ड्रॉप करते हैं, जैसे कि मैंने लाइन ड्रॉप की, समहाउ आपका कभी-कभी इधर आ जाता है ये। तो इसको ठीक करने के लिए आपने ये जो बना हुआ है, इस पे आपने क्या कहते हैं इसे, सेट द लीडिंग, इसको आपने इंक्रीज़ कर देना है। जितनी आप इंक्रीज़ करेंगे उतना ये नीचे चला जाएगा। इसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं इस टूल को, क्योंकि इसके टूल की मदद से ही ये ब्यूटीफुल वो नाम बनाया गया है। आप देख सकते हैं इनका साइज़ छोटा-बड़ा है, लेकिन इनका स्टार्ट और एंड एक ही जगह पे है। तो वो इसी टूल के ज़रिए और इस टूल के ज़रिए किया गया है।
तो ये टूल के ज़रिए इसको हम इस टूल की मदद से हम स्पेस बढ़ा सकते हैं। ट्रैकिंग, इसको अगर हम जैसे हमारे पास टेक्स्ट पूरा नहीं आ रहा, जैसे कि मैं इसको फैंसी तौर पे लिखना चाहता हूँ इस टेक्स्ट को, मैं इसको यहाँ से करता हूँ जी इसको वाइट। वाइट करने के बाद जी मैं इसका वो कर देता हूँ एक्स्ट्रा लाइट। एक्स्ट्रा लाइट करने के बाद जी या मैं इसको कर देता हूँ मीडियम। मीडियम करने के बाद मैं इसका साइज़ कम कर देता हूँ। साइज़ कम करने के बाद मैं इसको ड्रैग करता हूँ इधर। ये देखिए, अब ये ठीक नहीं लग रहा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसकी हम ये स्पेस बढ़ा देते हैं। तो ये देखिए, तो इस मकसद के लिए भी ये यूज़ होता है। स्पेस बढ़ाने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। ये ज़्यादातर उर्दू में भी यूज़ होता है, उर्दू लिखना भी हम इसमें सीखेंगे, तो वो नो टेंशन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जी सिंपली आ जाता है पाथ सिलेक्शन टूल। जो हमने पाथ बनाई होती हैं उसको हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर हम जी चल जाते हैं, ये टूल ये हमें शेप बनाने के लिए यूज़ होता है। ये जो शेप्स बनी हुई हैं, ये सारी इसी के ज़रिए बनी हुई हैं। तो ये बनाना बड़ा ईज़ी है, इसमें कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैंने शेप ड्रैग कर ली, इसके बाद मैंने इसको कलर चूज़ कर लिया। कलर चूज़ करने के बाद इसके मैंने कॉर्नर को वो कर दिया तो ऐसा बन गया। अब इसके कॉर्नर को ऐसा कर दिया तो ऐसा बन गया। तो ये बड़ा ईज़ी है, इसमें हम बाद में बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो इससे आप शेप बना सकते हैं। और शेप की आप डिफरेंट चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे ये कस्टम शेप्स मिल जाएंगे। कस्टम शेप में आप यहाँ आपको बहुत सारी शेप्स मिल जाएंगी, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ये रोज़ शेप है, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो ये रोज़ वो कर देगा हमारे पास। तो इस तरह की बहुत सारी शेप्स आप बना सकते हैं इसके ज़रिए। उसके बाद हमारे पास हैंड टूल आ जाता है। हैंड टूल के ज़रिए हम इसको मूव कर सकते हैं, अपने ज़ूम को मूव कर सकते हैं, पिक्चर मूव नहीं होगी इसमें। उसके बाद हमारे पास ज़ूम टूल आ जाता है। ज़ूम अगर हम इसको होल्ड करके लेफ़्ट क्लिक को रखेंगे तो ये ज़ूम इन करेगा। अगर हम और इसको हम होल्ड करके ऊपर वाली साइड पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये ज़ूम आउट करेगा, नीचे वाली पे करेंगे तो ये ज़ूम इन करेगा। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है ये टेक्स्ट वगैरह, ये कलर, ये हमारा फ्रंट कलर होता है, ये बैक कलर होता है। इसको हम बैकग्राउंड कलर और इसको हम फोरग्राउंड कलर कह सकते हैं। फोरग्राउंड कलर हमारा हमेशा ऊपर अप्लाई होता है और नीचे कलर जो हमने अपना एक्सेंट कलर, प्राइमरी कलर और एक्सेंट कलर भी इसमें हम रख सकते हैं। जैसे हमारा प्राइमरी कलर ब्लू है और एक्सेंट कलर हमारा येलो है, तो इस दोनों को हम यहाँ रख सकते हैं। उसके अलावा ये जो निशान है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। तो इसके ज़रिए आप मास्क टूल को यूज़ करना सीखेंगे। तो मास्क टूल के ज़रिए आप किस चीज़ को मास्क करके इरेज़र के बगैर रख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि मैं, ये मेरी इमेज है, मास्क टूल ये हमारे पास पड़ा हुआ है। मास्क टूल को मैं यहाँ से मैं एक सिलेक्शन बनाता हूँ। इसको मैंने सिलेक्शन बना लिया, यहाँ से मैंने मास्क टूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये मास्क टूल हमारे पास हो गया। अब मास्क टूल का ये एक कानून है कि हम यहाँ से बुरश सेलेक्ट करेंगे। बुरश पढ़ना भी हम भूल गए हैं। बुरश भी इजी है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। बुरश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप बुरश की हार्डनेस और सॉफ्टनेस को कंट्रोल कर सकते हैं। बुरश का और साइज़ बढ़ाने के लिए आप ब्रैकेट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपके पास यहाँ शो हो रहा है। तो इसका मैंने साइज़ बढ़ा दिया। अब अगर यहाँ ब्लैक कलर होगा तो ये इरेज करेगा, वाइट कलर होगा तो ये इसको अप्लाई करेगा। जैसे मैं इसको इरेज करता हूँ, ये मैंने इरेज कर दिया, ठीक है। अब फॉर सपोज यहाँ से मुझसे गलती हो गई, मैंने वो किया। अब मैं इरेज़र में हो सकता है कि मैं इसको सॉल्व ना कर सकूँ। बाद में अगर मैं फोटोशॉप बंद करके ऑन करता हूँ तो मैं इरेज़र में डेफिनेटली इसको सॉल्व नहीं कर सकता। अगर मैंने मास्क अप्लाई किया हुआ होगा तो मैं मास्क पे आऊँगा, यहाँ मास्क सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैं वाइट में जाऊँगा और इसको मैं अप्लाई कर दूँगा तो ये अप्लाई हो जाएगा। मास्क का ये फ़ायदा होता है। मास्क टूल हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। उसके बाद हमारे पास इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। इफ़ेक्ट्स में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बाद में सीखेंगे, आने वाले वक्तों में, आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। उसके बाद हमारे पास ये लेयर ऑप्शन आ जाता है, ये भी कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। आने वाले उसमें वीडियोस में हम इसको सीख लेंगे। वीडियो मेरे ख़्याल से थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो अगर आप बोर हुए तो उसके लिए सॉरी। मज़ीद वीडियोस में हम बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आज तक की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल टेक एक्सप्लेनर यूट्यूब पे आएँ। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे
चैनल टेक एक्सप्लेनर फेसबुक पेज पे आए। सो अल्लाह निगहबान।